हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टीचिंग एनवीपी सर में। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं। तो देखिए, कक्षा 10 की हम आपको इसमें गणित पढ़ाने वाले हैं। वास्तविक संख्याएं प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 3 तक इसमें आपको हम बताएंगे। 1 से लेके 3 तक के क्वेश्चन इसमें आपको कराएंगे। ये वीडियो नंबर पहली है। अगर आप पीछे की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पे जाएंगे तो आपको सर्च करना है ऑनलाइन टीचिंग एनवीपी सर। आपको जाना हमारे चैनल पे जाओगे तो यहाँ पे आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी। तो प्ले लिस्ट में देखोगे तो यहाँ पे दिखेगी कक्षा 10 गणित की प्ले लिस्ट। इस पे जाओगे तो इस पर 81 वीडियो अपलोड हैं कक्षा 10 की। शुरू से हमने पिछली ही बार पढ़ाई हैं। एक एक वीडियो करके आप अपना पूरा कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत ही अच्छे से मैथ पढ़ाया गया है और इसमें बहुत से आपको ट्रिक भी मिलेंगी। तो आप जाके यहाँ से वीडियो देख सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इसमें मैथ पढ़ाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे देखिए पहली क्वेश्चन है, पहली प्रश्नावली की। तो देखिए प्रश्नावली है 1.1। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है तो पढ़ लेंगे। सबसे पहले पढ़ोगे तो कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं का। तो यहाँ पे देखोगे कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है तो हमने आपको बता रखा है। तो देखिए, ये जो बता रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, तो इससे क्या होता है, इससे यह एक विधि है HCF निकालने का। HCF क्या होता है तो हाई कॉमन फैक्टर, मतलब कि मासा। आप लोगों के नाम सुना होगा मासा। तो ये मासा निकालने की एक विधि है, जैसे आपने बचपन से पढ़ते आए होंगे कक्षा से 7 से। तो यहाँ तो देखोगे जैसे बोल दिया जाए कि 15 और 25 का मासा निकालो। मासा मतलब HCF। तो आपने कैसे ज्ञात किया होगा, तो आपने सबसे पहले इसमें बड़ी संख्या देखी होगी। जो बड़ी संख्या देखी होगी उसको आपने बीच में रखा होगा और जो छोटी संख्या उसे आपने बाहर रखा होगा, क्योंकि इसको जो बाहर रखते हैं इसको बोलते हैं यहाँ पे क्या, भाजक, और यहाँ पे भाज्य, और यहाँ पे भागफल, और जो नीचे बचता है उसे शेषफल। तो देखिए, ये भाग विधि से निकालने वाली विधि है, वही यूक्लिड विभाजन। विभाजन लगा मतलब भाग विधि से आपको ये HCF निकालना है। तो देखिए, आप कितने बार जाएगा, पूरा पूरा काटते हैं तो एक बार में जाएगा। तो आप यहाँ पे 15 रखोगे, उसके बाद जो इसमें शेषफल बचेगा, कितना बचेगा 10। तो आप इसमें क्या होता है कि जो शेषफल होता है वही भाजक बन जाता है। तो और इसमें देखिए 15 और 10 में बड़ा क्या था, तो 15 बड़ा है। तो 15 को फिर से आपको बीच में रखना, फिर से काटना है। तो 10 का पहाड़ कितने बार में जाएगा, एक बार में। कितना होगा 10, कितना बचेगा 5। आप देखोगे फिर कि 10 और 5 में कितना बड़ा है, तो 10, फिर 10 को फिर अंदर करना पड़ेगा, और 5 दूनी 10। जब पूरा पूरा कट जाए और शेषफल कितना आ जाए 0, ये शेषफल, जब शेषफल 0 आ जाए तब तक आपको काटना है। और जो लास्ट वाला, जब शेषफल 0 आ जाएगा, जो लास्ट वाला भाजक होगा वही आपका HCF होगा। HCF मतलब मासा होगा। तो यहाँ पे कितना आया, इसका 5 आया। तो हम लिख देंगे कि HCF बराबर के 5। तो यही है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। और इसका एक तरह से प्रयोग हम ऐसे भी करते हैं। तो देखिए, जैसे इसको हम क्या पढ़ते हैं कि जो जिससे हमें यहाँ पे इससे क्या पढ़ते हैं, जिससे पढ़ते हैं हम भाज्य। तो यहाँ पे लिखते हैं भाज्य बराबर क्या, भाज्य बराबर क्या होता है, भागफल। यहाँ पे भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल लिख लेंगे। पहले भाजक लिखेंगे तो भाज्य बराबर भाजक गुणे का क्या, गुणे का भागफल। तो लिख लेते हैं भागफल, और प्लस का क्या, प्लस का शेषफल। आपने पढ़ा होगा कि भाज्य बराबर होता भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो जैसे इसी में, तो अब इससे देखिए, इसको हम नाम देते थे A, इसको क्या मान लेते हैं P, इसको क्या मान लेते हैं Q, और इसको क्या मान लेते हैं R। तो यही हो गया A बराबर के PQ प्लस का R। यही हो गया क्या, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। जिससे यही क्वेश्चन देखिए हम इसमें कैसे लगाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन दिया जाता कि क्वेश्चन है 15 और 25 का, इसमें मासा निकालिए। तो सबसे पहले आप इसमें देखते कि 15 और 25 में बड़ा क्या है। तो आप पहले बड़ा चिन्ह लगाते लिखते हैं। यहाँ पे देखते हैं बड़ा क्या है, तो बड़ा इसमें यही होता कि 25। तो इस तरह आप पहले लिखते हैं 25 और ग्रेटर देन कितने से 15। तो बड़ा के निशान नहीं होता, जिधर को ज़्यादा आपको फैला दोगे वो संख्या बड़ी हो जाएगी। तो ये बड़ी हो गई, ठीक। तो अब आप इसमें रखोगे बड़ी कितना, A बराबर, तो A का मान कितना रखोगे, यहाँ पे 25 रखोगे। और P क्या है, P भाजक है, जैसे यहाँ पे 15 रखा था 15। अब आपको गुणा भागफल, कितने भाजक, 15 का पहाड़ा पढ़ना है आपको, 25 से ज़्यादा नहीं। 15 का नम 15 प्लस का कितना बचेगा, जब आप 15 के नम 15 बार ले जाओगे तो 10 बचेगा। फिर आपको इसको भूल जाना, फिर आगे जो भाजक होगा यहाँ पे आ जाएगा
और यहाँ पे आ जाएगा आपका 10। तो इन दोनों को भूल जाना है, इसको और यहाँ पे 15 आगे बताइए। 10 का पढ़ा पढ़ो 15 कितने बार, एक बार में, प्लस के कितने बचेगा 5। फिर उसी प्रकार आगे बढ़ता यहाँ पे चला जाएगा। 5 यहाँ पे आ जाएगा, 5 दून 10। अब शेष फल कितना बचा, 0। जब शेष फल 0 बच जाए तो अंतिम वाला भाजक मतलब कि HCF कितना आ गया आपका, तो HCF आपके पास आ गया यहाँ पे 5। तो ये है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो आपको इस प्रकार करके, अब चाहे पेपर में इस प्रकार भी लगा के आओगे आपको पूरे नंबर दिए जाएंगे और इस प्रकार भी पूरे नंबर मिलेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन को अब शुरू करते हैं अपने पहले ही क्वेश्चन के साथ। तो चलिए देखिए, तो अब लिखेंगे सबसे पहले हल, आपको पता चल गया होगा। सबसे पहला हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन जब सोल्व करेंगे, पहला क्वेश्चन है कि 135 और कितने का, तो 135 और 225। इसमें आप सबसे पहले देखोगे कि 225 है बड़ा, तो 225 बड़ा ग्रेटर देन लगा देंगे और 135। अगर आपको तीनों निशान के नाम नहीं पता देख लीजिए, एक होता ग्रेटर देन, एक होता लेस देन, एक होता इक्वल। जैसे हम लिखे देखिए 10 और यहाँ पे 5, और यहाँ पे देखिए लिखे 5 और यहाँ पे 10, यहाँ पे लिखें 10 और यहाँ पे लिखें 10। देखिए जैसे देखिए ये है, ये क्या है, बड़ा है। बड़ा को हम क्या बोलते हैं, ग्रेट। ग्रेट मतलब क्या होता है, महान। तो ये ग्रेटर देन मतलब कि बड़ा हो गया, तो ग्रेटर देन हो गया। और देखिए 5 यहाँ पे क्या है, कम है। कम है मतलब लेस। लेस माने क्या होता है, कम। तो यहाँ पे लेस देन हो गया। देखिए 5 क्या हो गया, लेस देन। तो इसके अनुसार, ये आगे वाली संख्या के अनुसार निशान लगता है। आप इसके कंपेरिजन करोगे कि 10 जो है 5 से क्या है, बड़ा। बड़ा मतलब ग्रेटर देन हो गया, ग्रेट हो गया। 5 क्या 10 से छोटा, तो लेस देन हो गया। और 10 क्या इस 10 के बराबर, तो इक्वल देन हो गया। तो तीनों आपको ये निशान भी याद रखने हैं। तो चलिए अब इसको हम देखते हैं आगे। तो हमने फार्मूला क्या पढ़ा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, आप लिख सकते हो कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो क्या होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की, A बराबर के PQ प्लस का R। आपको सबसे पहले इस साइड करके दिखा देते हो, उस प्रकार भी आप कर सकते हैं कि यहाँ पे लिख दोगे कि कितना 225 बड़ा है, तो 225 और यहाँ पे कितना 135 के मुकाबले, तो बना लोगे उसी प्रकार। तो बताइए बीच में कौन संख्या, बड़ी संख्या कितनी आएगी, 225, और यहाँ पे कितना आएगा 135। कितने बार में जाएगा, एक बार में, क्योंकि आप ऐसे भी देख लो कि 135 2 बार करोगे 270 हो जाएगा। तो यहाँ पे 135 आप लिखोगे, उतारोगे, मतलब शेषफल कितना, 5 से 5 कितना 0। उसके बाद यहाँ पे देखोगे कि 2 है, तो एक इधर से लोगे हासिल, कितना हो जाएगा 12, मतलब कितना बचेगा 9। तो और इधर कितना आ जाएगा, फिर देखोगे अब इसमें बड़ा क्या है, तो बड़ा 135, तो 135 आ जाएगा बीच में। अब 135 आ गया। अब कितने बार में जाएगा, फिर एक बार में जाएगा, तो 90। कितना बचेगा, तो 45। फिर देखोगे 90 आ जाएगा बीच में। फिर कितने बार में जाएगा, 2 बार में, और 45 दूना कितना हो जाएगा 90। और शेषफल कितना बचेगा 0। जब शेषफल कितना बच जाए 0, तो जब शेषफल बच जाएगा आपका 0, तो लास्ट वाला जो भाजक होगा ये क्या बनेगा, HCF। वही प्रकार आपको इस साइड भी वही करना है वैसे ही। तो देखिए A का मान कितना रखोगे, 225, क्योंकि 225 बड़ा है, तो 225। और P का मान कितना रखोगे, 135। अब कितने बार में गया था इस देख सकते हो, आप चाहे दोनों भी लगा सकते हो। कितने बार में गया, एक बार में। घटा लोगे, यहाँ पे देखो 5 से 5 गया, कितना बचा एक बार में 0। एक बार में से आप गुणा करोगे तो 135 सेकंड में 135 से एक घटाओगे 0, आगे कितना बचेगा 90। अब देखोगे 135 यहाँ पे आ जाएगा आगे, और 90 भी आगे आ जाएगा। अब 90 दूना 180 होता, ज़्यादा हो जाएगा, एक बार कितना बचेगा 45। फिर से घटा लोगे इससे, तो देखो फिर से 90 यहाँ पे आ जाए, मतलब 45 यहाँ पे आ जाएगा, कितना 90 यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि अब इसका काम खत्म हो गया। अब यहाँ पे आ जाएगा 45। कितने बार में जाए, 45 दूना 90, कितना बचा 0। तो देखोगे जब शेषफल 0 बच जाए, इसको शेषफल होता है। शेषफल जब 0 बच जाए तो जो अंतिम वाला भाजक होता है, क्या होता है भाजक, ये, तो इसको हम बोलते हैं HCF। तो HCF हमारा कितना आ गया 45। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। इसी प्रकार ये दोनों क्वेश्चन और कर रहे हैं, तो चलिए इनको दोनों को और कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे हम दोनों करते हैं, तो यहाँ पे अब दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। तो अब हम दूसरा क्वेश्चन इसी में ले लेंगे। तो देखिए तो यहाँ पे हम ले लेते हैं कितना, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, दूसरा क्वेश्चन है 196। कितना है 196, और कितना है 38,220। तो देखिए होंगे यहाँ पे 38,220 बड़ा है कितने के मुकाबले, 196 के मुकाबले।
तो बस वही प्रकार यहाँ पे रखना है। तो यहाँ पे आप कितना रखोगे, कितना 38,220 और यहाँ पे कितना 196। अब आपको 196 पहाड़ा भी नहीं आता होगा, तो आपको क्या करना है, इसको बढ़िया आराम से साइड में काट लेना। कहीं भी रफ कॉपी में आप करोगे तो इसको पहले काट लोगे आराम से कि कितने बार में जाएगा। तो चलिए दिखा देते हैं आपको कैसे काटोगे तो कितने बार में जाएगा। तो यहाँ पे देखोगे जब कि 196 पहले काट लो कितने बार जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पूरा पूरा लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखोगे कितना 38,220 और 196। तो ये पहले देखोगे 196 और यहाँ पे आगे 3 अंक लोगे क्योंकि इसमें भी 3 है। तो अगर इसको करोगे 2 गुना, तो सोचो अगर 196 2 गुना करेंगे लगभग, अब मान लो इसको पूरा पूरा 200 है, 200 से कितना कम है, यहाँ पे 4 कम है, ठीक है। अगर दोगुना करेंगे तो 400 होगा, लेकिन कितना कम 8, मतलब कि 392, यहाँ पे 382, तो एक ही बार में जाएगा। जब एक बार में जाएगा तो कितना आएगा 196 ही आएगा। तो यहाँ पे 196 लिखोगे, घटाओगे तो यहाँ 12 हो जाएगा, यहाँ 6 बचेगा और यह कितना बचा 7 यहाँ पे 13 हो जाएगा। जब यहाँ पे 13 हो जाएगा, यहाँ पे देखो 7 बचा ना, यहाँ पे देखोगे ये 7 बचा है और यहाँ पे कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। 17 हो जाएगा तो यहाँ पे कितना आएगा 8 आएगा। अब यहाँ तो कितना बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा क्योंकि ये 2 बचा। अब देखोगे फिर से यहाँ पे अब छोटा पड़ गया तो यहाँ पे 2 उतारोगे। अब इसमें देखोगे कितने बार में जाएगा। तो अब जब देखोगे आप तो चाहे तो आप यहाँ पे इसका पहाड़ा पढ़ो, इतना लंबा पहाड़ा नहीं आएगा। तो आप चाहो तो केवल 19 का तो पहाड़ा पढ़ सकते हो। यहाँ पे जैसे 1 अंक छोड़ दिया आपने, यहाँ भी 1 अंक छोड़ दो, यहाँ पे कितने अंक ले लो 3। तो 19 का पहाड़ा पढ़ोगे तो 19 का पढ़ोगे कितने बार में जाएगा, तो ये पढ़ोगे तो 5 बार में जाएगा। कितने बार में जाएगा 9 बार में जाएगा, क्योंकि 19 नवैया कितना हो जाएगा, तो 19 नवैया जो हो जाएगा यहाँ पे 171 हो जाएगा। तो 186 से छोटा ही है, तो कितने बार में जाएगा 9। तो 9 बार में इसको 9 से गुणा कर दो, तो 9 6 54, 54 की कितना 4, कितना बचा हासिल 5, फिर 9 81, 9 9 81, 81 5 86 की 6, कितना बचा 8 और 9 का 9 8 कितना हो जाएगा, 9 8 हो जाएगा हमारे पास 17। तो अब इसको घटाओगे जब तो देखोगे यहाँ पे ये 12 हो जाएगा, तो यहाँ 8 बचेगा, ये 5 यहाँ से हो जाएगा 15, तो 9 बचेगा और ये कितना बचा है, तो ये भी 7 7 आगे कैंसिल हो गया। अब कितना उतरेगा, यहाँ पे 0 उतरेगा। अब देखोगे तो 19 है और यहाँ पे कितना आ गया 98। तो अब पहाड़ा पर 19 का, तो 19 बचे 85, तो पूरा पूरा 5 बार में कट जाएगा। गुणा करोगे तो पूरा यहाँ पे भी आएगा 980। तो मतलब पूरा कितने बार में कटा, 195 बार में पूरा कट रहा। तो वही करना आपको यहाँ पे कि 195 और प्लस का कितना बचेगा, कुछ नहीं 0। तो बस यहीं पे जो अंतिम वाला क्या हमारे पास है भाजक, क्योंकि अब यही तुरंत ही से इस पर 0 आ गया। तो अंतिम वाला जो भाजक है तो यहाँ पे वही HCF हो जाएगा। तो हमारा HCF निकल के यहाँ से कितना आया 196। ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन। तो चलिए अब तीसरे क्वेश्चन को करते हैं हम। तो हम अगर तीसरे क्वेश्चन को करते हैं तो तीसरा क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है 867 और 225 और 225। तो देखोगे इसमें सबसे पहले आप यही करना है कि एक ये में बड़ा क्या है, तो 867 बड़ा है कितने से 225 से, और चाहे तो इसको भी आप पहले साइड में कर सकते हो तो ज़्यादा आसानी होगी। तो यहाँ पे 225 को हम बाहर लिख देंगे और 867 को अंदर लिख देंगे। अब देखोगे कितने बार जाएगा। तो अगर आपको पहाड़ा नहीं आ रहा तो आप ऐसे भी इसमें कर सकते हो। तो देखोगे यहाँ पे देखोगे 25 है 22 है, ठीक है ना। यहाँ पे कितना है 86 है, तो ये 3 बार में जाएगा। 4 बार में ले जाओगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 88, लेकिन आप 86 तो 3 बार, एक कम बार में ले जाना लगभग। तो 3 बार में जब आप इसको 3 बार में करोगे तो देखिए चलिए कर लेते हैं। तो देखिए 3 बचे 15 की 5, कितना बचा 1 और 3 दूनी 6, कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा और 3 दूनी 6। आप इसको घटाओगे तो यहाँ से 2 बचेगा, कितना बचेगा यहाँ से हमारे पास बच जाएगा 2 और कितना आगे बचेगा, तो 2 बचेगा और 0 आगे आ जाएगा, क्योंकि ये कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा और आगे कितना आएगा 1 आ जाएगा। तो इसको फिर से देख लोगे आप कितने बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा 225। तो जब गुणा करेंगे देखिए 3 बचे 15 की 5, 1 बचा और 3 दूनी 6, 7 हो गया और 3 दूनी 6 घटाएंगे 0। यहाँ पे देखोगे इससे यहाँ से एक हासिल लोगे, यहाँ से 8 से, तो कितना हो जाएगा यहाँ 16 हो जाएगा। 16 हो जाएगा तो यहाँ पे 9 बचेगा और यहाँ पे 1 बचेगा। तो हमारे पास 192 बचेगा। कितना बचेगा 192 बचेगा। तो आगे हम देखते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे 225 है, तो
तो यहाँ पे कर लेते हैं। यहाँ पे 200 क्वेश्चन में इसमें गलत दे रखा है, यहाँ पे क्वेश्चन में 255 है। देख लेना, अगर यहाँ पे क्वेश्चन में 255 है लेकिन हमने कितना लिया 225, तो ये गलत हो गया। तो यहाँ पे कितना है 255, देखोगे यहाँ पे 255 है, तो आप इससे 255 करके करोगे तो 200 जब 55 लोगे आप इसमें तो कितने बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, अगर हम इसमें 255 लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे शेषफल जो बचेगी देखिए 255 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 765 और बचेगा कितना 102 बचेगा, घटाओगे। उसके बाद देखोगे 102 छोटा है तो 255 यहाँ पे आ जाएगा। अब कितने बार में जाएगा, तो अब 2 बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा तो 204 हो जाएगा। अगर आप अब घटाओगे तो यहाँ पे कितना बचेगा 51 बचेगा, 51 घटा लोगे तो अब यहाँ पे 51 अगर बचा है तो आगे 102 आ जाएगा। अब कितने बार में चला जाएगा, पूरा 2 बार में कटा जाएगा तो 51 आ जाएगा इससे। अब तो इस प्रकार यहाँ पे करोगे तो ए बराबर लिखोगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पी क्यू प्लस के आर। ए का मान कितना रखोगे 867 और यहाँ पे कितना 255 और कितने बार में गया था हमारा 3 बार में गया था, प्लस कितना बचा था 102। अब वही आ जाएगा 255 यहाँ पे और 102 यहाँ पे। अब कितने बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा। कितने बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा। प्लस का हमारे पास कितना बचने वाला है, तो हमारे पास यहाँ पे बच जाएगी 51। कितना बचेगी 51, क्योंकि गुणा कर लोगे घटा लोगे। अब यहाँ पे 102 यहाँ पे आ जाएगा और 51 यहाँ पे, 51 दूना 102 प्लस का 0 हो जाएगा। तो HCF लास्ट वाला भाजक कितना आ गया 51। तो आप इस प्रकार कर लोगे। पहले के क्वेश्चन हो गए तीनों। आप यहाँ पे 200 क्वेश्चन 25 मतलब 55 था, तो ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, इनको बहुत अच्छी टेक बताएंगे इस प्रकार क्वेश्चन करने। तो देखिए कह रहा है दर्शाइए कि, देख लोगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास कि दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप का होता है जहाँ q एक पूर्णांक है। तो कह रहा है कि जो किसी भी विषम पूर्णांक जो होता है उसका रूप बता रखा है। तो यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे ये विषम पूर्णांक ये रूप का होता है। विषम क्या होता है, सम होता है, आपको तो पता हो गया कि जो विषम होगा वो 2 से नहीं कटेगा, जो सम होगा 2 से कट जाएगा। तो देखिए पहले ले लेते हैं, ठीक ना। इसको हम लगाएंगे, लिखेंगे हल। तो यहाँ पे लिख लेंगे कोई भी विषम पूर्णांक, कोई भी विषम पूर्णांक, कोई भी विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, के रूप का होता है, ठीक ना। यहाँ पे दर्शाइए नहीं लिखेंगे, इतने लिखेंगे कोई भी विषम पूर्णांक के रूप का होता है, कोई भी विषम पूर्णांक के रूप का होता है। यहाँ पे के रूप का होता भी आप ना लिखो, यहाँ पे लिखोगे जहाँ क्या है दे रखा ना, जहाँ क्यों कोई पूर्णांक क्या है, कोई पूर्णांक है। अब सोचिए क्यों कोई पूर्णांक है, तो पूर्णांक क्या होता है, तो पूर्णांक वे संख्याएं होती हैं, पूर्णांक में सभी संख्याएं आती हैं। हमने पिछले वीडियो में आपको बताया होगा कि पूर्णांक कौन कौन सी संख्या होती है। तो देखोगे पूर्णांक में सभी संख्या होती है, क्योंकि पूर्णांक का मतलब क्या होता है, माइनस की भी संख्या होती है पूर्णांक में। कि सबसे पहले आपको प्राकृतिक संख्या, प्राकृत संख्या पता होगी, क्योंकि जो 1 से शुरू होती हैं। तो पूर्ण संख्या कौन होती है, जो 0 से शुरू होती है। पूर्णांक में सभी आती हैं, तो इसमें माइनस की भी संख्याएं आएंगी और 0 भी आएगा और 1 2 3 भी आएगा। आप इसमें कुछ भी मान हो सकता है। तो आपको यहाँ पे क्यों का मान रखना बस। तो हम क्यों बराबर कितना रख लें, कुछ भी रख लो, 1 2 3 -3 -1 2, तो विषम आ जाएगा। हम रख लेते हैं 2, क्यों बराबर 2 रखने पर, कुछ भी रखो, क्यों बराबर 2 रखने पर। जब इसमें 2 रखेंगे तो 6 × 2 + का 1, 6 × 2 + का 3, यहाँ पे 6 × 2 + का 5। तो यहाँ पे देखेंगे 6 दून 12 + का 1 हो गया और यहाँ पे 12 + का 3 हो गया, 12 + का 5 हो गया। अब देखेंगे ये कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 17। तो देखिए हो गई वही बात कि कोई भी विषम पूर्णांक जो कोई भी धनात्मक था, कोई भी जो पूर्णांक होगा विषम होगा। तो लिखेंगे यहाँ पे बस इतना आपको कर देना है कि यहाँ पे फिर आगे वही लिख लेना है कि 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 क्या हैं, विषम पूर्णांक हैं, विषम पूर्णांक हैं, विषम पूर्णांक हैं। तो बस हो गया, सिद्ध हो गया, यही दर्शाना था ऐसे ही। तो चलिए अब तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे आपका ये है तीसरा क्वेश्चन।
तो तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले आराम से आप पढ़ोगे। तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है किसी परेड में 600 कितने 16 सदस्यों वाली एक आर्मी सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च कराना है। दोनों समूहों में समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च कराना है। मतलब दोनों समूह हैं, दो समूहों में समान संख्या वाले स्तंभों मार्च कराना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है जिनमें वो मार्च कर सकें। तो यहाँ पे पूछ रखा है। तो सबसे पहले आपको इसमें कुछ भी आपको इतना बड़ा क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं। सबसे पहले आपको ये बात याद रखनी है कि दो चीज़ें आपको मिलेंगी, अधिकतम संख्या और कहेगा कम से कम संख्या, न्यूनतम संख्या और अधिकतम संख्या में अंतर क्या होता है। तो देखिए हाई कॉमन फैक्टर और एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यहाँ पे आप देखोगे अधिकतम संख्या मतलब क्या होता है, हाई होता है, मतलब हाई कॉमन फैक्टर ना। तो अधिकतम मतलब हाई। तो इसका मतलब जब आपका अधिकतम संख्या पूछे तो वहाँ से आपको हाई से याद आना चाहिए। हाई मतलब क्या, HCF निकालना है। और जहाँ से आपको न्यूनतम संख्या पूछे मतलब लीस्ट मतलब लो मान लीजिए, लो कॉमन संख्या, तो वहाँ पर आपको LCM निकालना होता है। बस इतना ही आपको याद रखना और इसमें कुछ भी नहीं याद रखना। तो समझ गए होंगे आपको इसमें क्या निकालना है। तो हल, तो इसमें हम निकालेंगे कि HCF 616 और कितने का और 32 का। जब इसका हम HCF निकालेंगे, कोई भी तरीके से आप निकाल सकते हो, तो हम यहाँ पे पहले वही तरीका लगा लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 600, बीच में कितना लिखेंगे 616, तो 616 और यहाँ पे कितना लिखेंगे 32। तो बताइए कितने बार में जाएगा, तो ये कितने बार में जाएगा। तो आप इसको आराम से करोगे तो ये जाने वाले हैं कितने बार में। तो सबसे पहले आप इसको अलग से काट लो, फिर इधर लिख लेंगे। तो यह सबसे पहले आप चाहे तो घंटा पूरा एक साथ ले जाओ, नहीं अलग से काट लो, क्योंकि इसका पहाड़ा आपको ज़्यादा आता नहीं होगा यहाँ तक। तो पहले एक बार में ले जाते हैं, तो देखते हैं 32, क्योंकि 2 बार में जाएंगे तो 62 हो जाएगा, 64 होगा इसमें है नहीं। तो जब 31 यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे जब घटाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि ये 9 11 मतलब 9 बचेगा और ये 2 बचेगा। ठीक है, चलिए आगे 6 उतार लेते हैं। तो अब देखेंगे कितने बार में जाएगा, अब 9 बार में जाएगा, क्योंकि 3 है यहाँ पे, देखिए 3 है और यहाँ पे कितना है 29 है, तो 9 बार में जाएगा। जब 9 बार में इसको ले जाएंगे तो 9 दूनी 18, 1 बचा, 9 तिरक 27, 1 28 हो जाएगा। जब यहाँ पे हम घटाएंगे तो हमारे पास 8 बचेगा। तो इसका मतलब पूरा पहले 19 बार में ले जाना है, उसके बाद 8 बचेगा। तो पूरा 19 बार में चला गया, 8 बचेगा। बताइए इसमें छोटा क्या है, इसमें छोटा, अब इसको पूरा एक साथ लिख सकते हैं कि 19 बार में और जितना जाता तो 32 है, कितना 32, अब 32 दो चौके कितना होगा 32 है ना यहाँ पे, और यहाँ पे 8 चौक 32, तो 8 चौक 32 पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो 0 आ जाएगा। तो आप इसको समझ चुके कितने बार में जाएगा 19। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले बड़ी संख्या देखेंगे 616 है और 32 है, लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, कोई भी विधि लगा सकते हो आप ऐसे ही। तो हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो इसमें क्या होगा, A बराबर के PQ प्लस का R होगा। तो A का मान कितना होगा 616 होगा और ये P का मान 32 होगा। कितने बार में गया था 19 बार में, बचा कितना था 8। बस आप इसको जो है इसका केवल ऐसे ही कर सकते हैं और इससे आप लगा सकते हैं, इसको साइड में आपको कर लेना, आपको ज़्यादा आसानी होगी। तो यहाँ पे देखोगे 32 आगे आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 चौक 32, तो यहाँ पे 4 प्लस कितना 0, अंतिम वाला क्या भाजक जब शेषफल कितना आ जाएगा 0। तो HCF हमारा आ चुका है 8। तो ये हो गया हमारा इसका आंसर, मतलब अधिकतम संख्या कितनी होगी स्तंभों की 8 होगी। तो लिख दोगे कि स्तंभों की अधिकतम संख्या जो पूछ रखा है, स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी होगी 8 होगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे। इसके पहले आपको बता देते हो कि देखिए अगर अभी भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कमेंट कर ज़रूर करके बताइए करिए कि आपको कैसी वीडियो लगी है, आपको कौन से चैप्टर पढ़ाने हैं, मतलब कौन से चैप्टर की वीडियो लानी है। तो ये सब कमेंट में आपको बता देना है और वीडियो को लाइक करने के बाद शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि आपका कोई भी और फ्रेंड बनना चाहता हो जो अभी तक मैथ नहीं पढ़ा हो और पेपर भी करीब आने वाले, तो उसके पास वीडियो को शेयर कर दीजिए वो भी, क्योंकि पढ़ सके। प्ले लिस्ट में पूरी वीडियो पहले से ही अपलोड हैं। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।